हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार एमटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैकेंट शिफ्ट आफ्टर 28/7/2026 काउंसलिंग होने के बाद। कहने का मतलब आज जो है आपका गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स का काउंसलिंग था, तो गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट के काउंसलिंग होने के बाद अब कुल कितना सीटें बच चुकी है वह हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांच वाइज। ठीक है कि ब्रांच वाइज टोटल कुल कितना सीट अभी बचा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या गेट क्वालिफाइड वाले के लिए एक ही काउंसलिंग हुआ था या दोबारा भी काउंसलिंग होगा। कहने का मतलब 2 राउंड काउंसलिंग होगा गेट क्वालिफाइड वाले का, या फर्स्ट राउंड में ही आपका खत्म हो गया, तो वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक राउंड और होगा कि नहीं। ठीक है, जो विथाउट गेट क्वालिफाइड वाले हैं इनका काउंसलिंग कब होगा। कहने का मतलब जो विथाउट गेट वाले हैं उनको अभी मौका मिलेगा या एक राउंड काउंसलिंग होने के बाद मौका मिलेगा, वह भी हम लोग फुल डिटेल्स डिस्कस करेंगे और विथ प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो आज काउंसलिंग होने के बाद कुल कितना सीटें बचा है वह हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यह आपका आज का ही है। ठीक है, आज आपका काउंसलिंग हुआ है PGEC 2026 गेट क्वालिफाइड, जो आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ है। वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर काउंसलिंग हेल्ड ऑन 28 जुलाई 2026। यहाँ पे देखिए आप कि MIT मुजफ्फरपुर में एमटेक के लिए मशीन डिजाइन में आपका 12 सीट खाली है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज बताने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। MIT मुजफ्फरपुर थर्मल इंजीनियरिंग 9 सीट वैकेंट है। BC भागलपुर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 12 सीट वैकेंट है। BC भागलपुर थर्मल इंजीनियरिंग 10 सीट वैकेंट है। GC वैशाली इंजीनियरिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट, इसमें 12 सीट वैकेंट है। GC गया मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी 12 सीट वैकेंट है। KC कटिहार मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 20 सीट वैकेंट है। कहने का मतलब अभी आपका बिहार में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से एमटेक करना चाहते हैं तो अभी भी आपका 87 सीट वैकेंट है आपका बिहार में एमटेक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट का डिस्कस करें, सिविल डिपार्टमेंट का। सिविल डिपार्टमेंट का क्या पोजीशन है। MIT मुजफ्फरपुर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसमें अभी आपका 18 सीट वैकेंट है। यहाँ पे आपका अपना कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं, जनरल में भी आपका सीट अभी बचा हुआ है। MIT मुजफ्फरपुर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपका 3 सीट वैकेंट है, मतलब इसमें सीट आपका भरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। GC गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 7 सीट वैकेंट है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें आपका 9 सीट वैकेंट है। ठीक है, सॉरी 11 सीट वैकेंट है। BRSLP सेंटर पटना में आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपका 9 सीट वैकेंट है। तो कुल आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी 48 सीट वैकेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट का डिस्कस करें कि आज के काउंसलिंग होने के बाद कुल कितना सीटें बचा है। MIT मुजफ्फरपुर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 13 सीट वैकेंट है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गया VLSI डिजाइन 12 सीट वैकेंट है। वेस्ट चंपारण में सिग्नल प्रोसेसिंग एंड VLSI में 12 सीट वैकेंट है। सुपौल में आपका VLSI डिजाइन 12 सीट वैकेंट है। KC कटिहार में आपका VLSI डिजाइन, इसमें भी आपका 12 सीट वैकेंट है। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI टेक्नोलॉजी में भी आपका 19 सीट वैकेंट है। GC वैशाली एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपका 19 सीट वैकेंट है। श्री PNNRC अररिया, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका 20 सीट वैकेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, इसमें आपका 119 सीट वैकेंट है टोटल आपका आज के काउंसलिंग होने के बाद। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच का।
इसमें आपका नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी नालंदा में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका कुल आपका 9 सीट वैकेंट है। जीसी गया गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपका साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस में आपका 8 सीट वैकेंट है। जीसी वैशाली साइबर सिक्योरिटी में आपका 7 सीट वैकेंट है। मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस में एमटेक में एडमिशन से लेना चाहते हैं तो आज के काउंसलिंग होने के बाद आपका 24 सीट वैकेंट है। आप अपना कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपका MIT मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, इसमें आपका 8 सीट वैकेंट है। भागलपुर में पावर सिस्टम में 11 सीट वैकेंट है। पावर सिस्टम वैशाली में आपका 13 सीट वैकेंट है। नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम में आपका 16 सीट वैकेंट है। DC दरभंगा एमटेक पावर सिस्टम 19 सीट वैकेंट है। अररिया में आपका पावर सिस्टम में आपका 19 सीट वैकेंट है। यहाँ पे हम लोग और देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो इलेक्ट्रिकल में आपका कुल आपका 86 सीट वैकेंट है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं मशीन डिजाइन, जो MIT मुजफ्फरपुर में एमटेक मशीन डिजाइन में आपका यहाँ पे फीमेल का है। ठीक है, ऊपर आपका मेल का था, यहाँ पे फीमेल का आप देखिए। इसमें क्योंकि मेल और फीमेल का आपका अलग अलग सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि सीट का रिजर्वेशन महिला के लिए 1/3 है। तो MIT मुजफ्फरपुर मशीन डिजाइन फीमेल 5 सीट वैकेंट है। MIT मुजफ्फरपुर थर्मल इंजीनियरिंग फीमेल में आपका 5 सीट वैकेंट है, सिर्फ यह फीमेल के लिए ही है। BC भागलपुर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 6 सीट है। थर्मल इंजीनियरिंग BC भागलपुर 6 सीट है। GC वैशाली में आपका 6 सीट है। GC गया में आपका फीमेल के लिए 5 सीट है। KC कटिहार में आपका 10 सीट है। कुल आपका 43 सीट वैकेंट है सिर्फ आपका फीमेल के लिए। कहाँ पे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें MIT मुजफ्फरपुर में ही जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग महिला के लिए आपका 10 सीट खाली है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका 5 सीट खाली है। गया में आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका 6 सीट खाली है। वैशाली में आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग महिला में 5 सीट खाली है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स फीमेल में आपका 6 सीट खाली है। कुल आपका 32 फीमेल का सीट खाली है अभी आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल ब्रांच में। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका कितना सीट खाली है। ये आपका फीमेल का MIT मुजफ्फरपुर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 5 सीट। VLSI 6 सीट गया में। वेस्ट चंपारण में VLSI का 6 है। सुपौल में भी आपका 6 है। कटिहार में भी आपका 6 है। भागलपुर में आपका 10 है। वैशाली में भी आपका 10 है। और अररिया में भी आपका क्या है, आपका 10 सीट है। कुल आपका फीमेल का जो है आपका 59 सीट वैकेंट है। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कंप्यूटर साइंस की बात करें तो नालंदा में आपका 8 सीट खाली है। और आपका गया में आपका 6 सीट है। और आपका वैशाली में भी आपका 6 सीट है। तो 20 सीट अभी फीमेल का खाली है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग होने के बाद। अब यहाँ पे हम लोग देखिए MIT मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एनर्जी सिस्टम 6 सीट। पावर सिस्टम 6 सीट भागलपुर। वैशाली में 5, नालंदा में 10, दरभंगा में आपका 10 फीमेल का। मतलब सीट अभी लगभग आपका खाली ही है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो आपका इलेक्ट्रिकल में आपका 47 आपका महिला के लिए सीट खाली है, मतलब फीमेल कैटेगरी के लिए। यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैटेगरी का ही एडमिशन होगा। अब यहाँ पे हम आपको बात करें कि टोटल सीट आपका 630 था, जिसमें से मात्र 565 सीट अभी भी वैकेंट बचा हुआ है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग होने के बाद। जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ है गेट क्वालिफाइड का, इसके काउंसलिंग होने के बाद अभी सीट जो खाली है 565। कहने का मतलब मात्र 65 स्टूडेंट ही एडमिशन्स लिए हैं। ठीक है, आज जो काउंसलिंग हुआ है उसमें मात्र 65 स्टूडेंट ही एडमिशन्स लिए हैं। 565 सीट अभी भी वैकेंट है। अभी जो वैकेंट है, क्या गेट वाले को और मौका मिलेगा कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो गेट क्वालिफाइड है उनका यहाँ पे देखिए जो नोटिस निकला था, इसमें आपका क्लियर मेंशन है पॉइंट नंबर 2 में कि आफ्टर 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग फ्रॉम गेट क्वालिफाइड। तो 2 राउंड काउंसलिंग होगा आपका गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट का, हैविंग ए वैलिड गेट स्कोर
इफ वैकेंसी रिमेन्स मतलब इसके बाद जो सीट खाली बचेगा वह सीट जो आपका बीटेक परसेंटेज पे जो आपका भरा जाएगा, जिसके लिए सेपरेट एडवर्टाइजमेंट आपका जारी होगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन है। कहने का मतलब एक राउंड काउंसलिंग आपका और होगा गेट क्वालिफाइड वाले के लिए, ठीक है। गेट क्वालिफाइड वाले के लिए एक राउंड काउंसलिंग और होगा। फर्स्ट काउंसलिंग में मात्र 65 लोग ही एडमिशन ले पाए हैं, 565 सीट अभी भी वैकेंट है। तो सेकेंड राउंड जो गेट का काउंसलिंग होने वाला है उसमें मान लीजिए कि 40 से 50 स्टूडेंट और यहाँ पे एडमिशन्स लेंगे, मुश्किल से मैक्सिमम 40 से 50 लोग। हम यहाँ पे अभी भी क्लियर कर देते हैं कि 500 प्लस सीट आपको बचेगा विथआउट गेट वालों के लिए, ठीक है। जैसा हम बोले कि 70 से 80% सीट आपको वैकेंट खाली मिलेगा विथआउट गेट वालों के लिए, वैसा ही आपको देखने को प्रतीत भी हो रहा है। मात्र 65 स्टूडेंट ही एडमिशन आज लिए हैं। एक राउंड काउंसलिंग गेट वाले को और होगा, उसके बाद बीटेक के मार्क्स पे होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार एमटेक एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।